शहर के रास्ते के हाईवे से लगा एक गांव था। उस गांव में झुमरी अपने मजदूर पति और 10 साल के बच्चे कन्नू के साथ रहती थी। झुमरी अपनी शादीशुदा जिंदगी से बहुत परेशान थी। उसका पति रोशन जितनी भी मजदूरी में कमाता था वो उतना ही शराब में खर्च कर देता। एक दिन दोपहर को झुमरी अपनी रसोई में खाना बनाने के लिए कुछ सामान देख रही थी। इस डिब्बे में कुछ नहीं है, अब तो दाल चावल भी नहीं बचा, आज मैं खाने में क्या बनाऊंगी। तभी कन्नू स्कूल से घर लौट आया और अपनी माँ को देखते ही बोला, माँ बड़ी जोर से भूख लगी है, खाने को कुछ दो ना। बेटा मैं अभी कुछ बनाती हूँ, तब तक जाकर हाथ मुंह धोकर आजा। कन्नू के जाने के बाद झुमरी सर पकड़कर बैठ गई। हे भगवान अब क्या करूँ, मेरा तो भूखे पेट गुजारा हो जाएगा, लेकिन कन्नू को भूखे पेट कैसे रहने दूं? तभी झुमरी ने कुछ सोचकर रात के बचे चावल को बचे हुए मसालों के साथ फ्राई कर दिया और कन्नू के आने पर उसे परोस दिया। ऐसे कब तक चलेगा, मुझे इनसे किराना लाने के लिए बोलना ही पड़ेगा। शाम को जब उसका पति काम से लौटा तो झुमरी ने उसे शराब के नशे में देखा। आज फिर आप शराब पीकर आए हैं, सारा पैसा आप शराब में बर्बाद कर देते हैं। घर का सारा राशन खत्म हो गया है, कम से कम आप जाकर दुकान से सामान तो ले आइए। सामान कहाँ से लाऊं? मेरे पास कोई पैसा नहीं है, समझी? लेकिन आपको परसों ही तो तनख्वाह मिली थी, आपने सारे पैसों का क्या किया? अभी राशन लाना है, कन्नू के स्कूल की फीस भरनी है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है, कन्नू को स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, समझी? मैं तो कब से कह रहा हूँ उसे मेरे साथ काम पे भेजा करो, लेकिन तुम्हें तो उसे पढ़ाने लिखाने की धुन सवार है। तो क्या आप चाहते हैं कि वो भी आपकी तरह मजदूरी करे? अगर वो पढ़ेगा तो कुछ अच्छा काम कर पाएगा। तो फिर तुम खुद ही उसकी पढ़ाई की व्यवस्था करो, मुझसे वैसे मत मांगो, समझी? लेकिन मैं कहाँ से पैसे लाऊंगी? इस तरह कई दिनों तक झुमरी और रोशन के बीच बहस होती रही। रोजाना रोशन शराब के नशे में आता और झुमरी और कन्नू को बुरा भला कहता, और अब तो वो झुमरी पर हाथ भी उठाने लगा। पैसे और राशन की कमी से कन्नू को भी कई बार भूखा ही रहना पड़ता। एक बार कन्नू कमजोरी से बेहोश हो गया। उस दिन तंग आकर झुमरी ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया और कन्नू के साथ अपनी बहन के घर जाकर कोई मदद लेने की सोची। अपनी बहन रमा के घर पहुंचकर झुमरी ने अपनी आप बीती बताई। मेरी मदद कर दो बहन, मैं कोई भी काम कर लूंगी, बस कन्नू के स्कूल की फीस और 2 वक्त की रोटी, इतना ही चाहिए। झुमरी तूने उस शराबी का साथ छोड़कर अच्छा किया, तू फिक्र मत कर, तेरे जीजा जी का रेस्टोरेंट है, वो तुम्हें कोई ना कोई काम दे ही देंगे। हाँ झुमरी, तुम कुछ वक्त के लिए यहीं रह सकती हो। मैं तुम्हें रेस्टोरेंट में काम दे दूंगा और उस काम की पगार भी दूंगा, ठीक है? मैं यहाँ रहकर आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। अगर रेस्टोरेंट में कोई कमरा हो तो मुझे वहीं रहने की इजाजत दीजिए, बदले में मैं रात में सफाई भी कर दूंगी और वहाँ पहरा भी रहेगा। राहुल झुमरी की बात मान लेता है और दोनों को रेस्टोरेंट के कमरे में रहने की इजाजत दे देता है। झुमरी वहाँ काम करने लगती है। एक दिन रेस्टोरेंट का रसोइया बहुत बीमार पड़ गया और उसकी जगह राहुल को तुरंत कोई दूसरा रसोइया नहीं मिल रहा था। तब झुमरी राहुल को परेशान देखकर बोली, जीजा जी अगर आपको परेशानी ना हो तो आज का खाना मैं तैयार कर देती हूँ। राहुल के पास कोई चारा नहीं था और कस्टमर्स के आने का वक्त हो चला था, इसलिए उसने झुमरी को उस दिन का खाना तैयार करने को कहा। रेस्टोरेंट में एक 4 कस्टमर आकर टेबल पर बैठे। राहुल उनका ऑर्डर लेने गया।
भैया 1 प्लेट कढ़ाई पनीर, 15 रोटियां, तड़के वाली दाल और बाद में फिर 1 प्लेट चावल ले आना, ठीक है? राहुल ऑर्डर लेकर झुमरी को खाना तैयार करने को बोलता है। थोड़ी ही देर में वेटर उन लोगों के सामने खाना लगाता है। खाने का पहला निवाला चखते ही उस आदमी ने कहा, अरे वाह राहुल भाई, आज आपके खाने की बात ही अलग है। वाह, क्या लजीज स्वाद है भैया, वाह। आहा, हाँ भैया, पनीर की सब्जी तो बहुत ही लाजवाब है भैया, वाह। आहा हा हा। राहुल ये सुनकर बहुत खुश था। उसने अंदर जाकर झुमरी से उसके काम की तारीफ की। वाह झुमरी, तुम तो सच में छुपी रुस्तम निकली हैं? क्या खाना बनाया है, कस्टमर बहुत खुश थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस दिल से बनाया जीजा जी, उन्हें अच्छा लगा, बड़ी अच्छी बात है। उस दिन हर कस्टमर ने खाने के टेस्ट की बड़ी तारीफ की। तब झुमरी को अपने ऊपर आत्मविश्वास आया कि वो खुद भी कुछ अच्छा काम कर सकती है। रात में राहुल ने खुश होकर झुमरी को बोनस भी दिया। छह महीने में झुमरी ने इतना पैसा जमा कर लिया कि वो खुद एक छोटा सा काम शुरू कर सके। उसने एक दिन राहुल से कहा, जीजा जी, अब मैं अपना खुद का छोटा सा ढाबा खोलना चाहती हूँ। कन्नू बड़ा हो रहा है और मैं उसे आगे पढ़ाई के लिए शहर भेजना चाहती हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है झुमरी कि तुम कन्नू को खूब पढ़ाना चाहती हो, लेकिन ढाबा खोलने के लिए एक अच्छी जगह की भी जरूरत होगी। मैं इस मामले में जरूर तुम्हारी मदद करूंगा, ठीक है? जीजा जी, आपने और रमा ने मुझ पर जो एहसान किया वो मैं कैसे चुका पाऊंगी। कुछ ही दिनों में राहुल ने हाईवे रोड के पास एक छोटी सी जगह झुमरी को किराए पर दिलवा दी और तब से चल पड़ा झुमरी का ढाबा। झुमरी के खाने के स्वाद की महक की खबर धीरे धीरे फैल रही थी। वहाँ से आने जाने वाले अक्सर उसके ढाबे में रुककर खाना खाते। वाह झुमरी, बड़ा बढ़िया खाना बनाती हो तुम तो। और साफ सफाई भी पूरी रखती हो, बहुत अच्छे। धन्यवाद आपका। झुमरी का ढाबा चलने से पास ही लगे 2-3 फास्ट फूड के स्टॉल मालिकों को परेशानी होने लगी, क्योंकि अब उनके कस्टमर भी झुमरी के ढाबे पर जाने लगे और उनकी कमाई पहले की तुलना में कम हो गई। वो तीनों एक शाम साथ बैठकर चर्चा कर रहे थे। अरे भाई, जब से इस झुमरी का ढाबा यहाँ लगा है ना, हमारी कमाई दमाई नहीं हो रही भैया। हाँ चाचा जी, आजकल मेरे ठेले पर कोई नहीं आता। इस झुमरी के ढाबे का कुछ करना पड़ेगा भैया, वरना हमारा धंधा ही चौपट हो जाएगा, है कि नहीं? मैं कहती हूँ मेरे पास एक तरकीब है। वो तीनों धीरे धीरे बातें करते हुए झुमरी के ढाबे को लेकर प्लान बनाते हैं। अगले दिन झुमरी सुबह से सफाई करके खाना बनाने की सारी तैयारी करके रखती है। जब वो काम से बाहर निकली तो वो फूड स्टॉल वाली औरत चुपके से कुछ मरे हुए चूहे ले जाकर दाल की कढ़ाई में डाल आई। कन्नू ने ये सब खिड़की से देख लिया और सब कुछ जाकर अपनी माँ झुमरी को बता दिया। माँ, वो ठेले वाली आंटी ने मरा हुआ चूहा दाल के पतीले में डाल दिया। क्या सच में? अरे ये किसी को आराम से 2 पैसे कमाते हुए भी नहीं देख सकते। झुमरी चुपचाप उस दाल को बदलकर फिर से नई दाल पकाती है। इस सब से झुमरी सतर्क हो गई थी और उन 3 लोगों को झुमरी के खिलाफ कुछ करने का मौका नहीं मिल रहा था। एक दिन तंग आकर वो औरत बाकी दोनों से कहती है, क्यों ना इस झुमरी का ढाबा ही जला दिया जाए? अरे नहीं नहीं, किसी की जान का नुकसान हुआ तो मैं ऐसा काम नहीं करूंगा बाबा। मुझे तो ये सुझाव अच्छा लगा। झुमरी का ढाबा जड़ से मिट जाएगा और हमारा काम दोबारा अच्छा चलने लगेगा। हाँ। उस रात वो दोनों चुपके से जाकर झुमरी के ढाबे के आसपास मिट्टी का तेल डालने लगे। आज के बाद इस ढाबे का नामो निशान खत्म। उसी वक्त उस औरत से गलती से एक सामान गिर गया और झुमरी की आंख खुल गई।
झुमरी उठकर बड़ी सावधानी से खिड़की के पास जाकर देखती है तो सारा माजरा समझ जाती है। इससे पहले कि वो लोग आग लगाते, झुमरी वहाँ पहुँच गई। उसे देखकर वो दोनों बड़ा घबरा गए। मैं इतने दिनों से आप लोगों की सारी उल्टी सीधी हरकतें बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन अब तो आप लोगों ने हद ही पार कर दी। आप यहाँ आग लगाने चले आए और ये भी नहीं सोचा कि मैं और मेरा बेटा यहीं अंदर होंगे। आप लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी की जान लेने पर उतारू हो गए। क्यों राधा, तुम्हारी भी तो मेरे बराबर की बेटी है ना। तुम्हारी बेटी और तुम्हारे साथ कोई ऐसा करे तो? ये सुनकर उस औरत और आदमी ने सर झुका लिया। अगर मेरे ढाबे से आपकी ग्राहकी कम हुई है तो मेरे काम को खराब करने में ध्यान देने की बजाय आप लोगों को अपना काम अच्छा करना चाहिए। किसी के नुकसान में अपना फायदा नहीं देखना चाहिए। आज एक बार फिर मैं आखिरी बार आपको जाने दे रही हूँ, लेकिन अगर आपने कुछ करने की कोशिश की तो मैं पुलिस में शिकायत दर्ज कराऊंगी। झुमरी की बातों से डरकर और शर्मिंदा होकर वो लोग तुरंत वहाँ से निकल गए, लेकिन बदले की आग से तीनों और ज्यादा बिलबिलाने लगे। एक शाम को नहर के किनारे दोनों ठेले वाले शराब की बोतल हाथ में लिए। उस झुमरी को आज ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर याद रखेगी भाई। उस दिन की बेइज्जती अभी तक मेरे दिमाग में घूम रही है भाई। उसको आज नहीं छोड़ूंगा मैं। शाम के खाने का वक्त था। झुमरी अपने ढाबे पर बैठे ग्राहकों को खाना खिला रही थी। ओह बहन जी, मजा ही आ गया आज तो खाने में। और क्या दाल मखनी बनाई थी आपने। हा 2 दिन तक स्वाद नहीं जाने वाला। ओ सौरभ दी ओ। धन्यवाद सरदार जी, बस आप लोगों का प्यार है जिसकी वजह से आज अपने परिवार को पाल रही हूँ। अच्छा बहन जी, अब मैं चलता हूँ। 12 बजे तक गड्डी हिमाचल के बद्दी में लगानी है। ओ छट्टू ओ चल जल्दी शीशे पे कपड़ा मार। और ट्रक वाला वहाँ से चला जाता है। ओ मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ सड़क पे ओ एक मोड़ आया ओथे गड्डी छोड़ आया। ओए उसके कुछ ही देर बाद दोनों ठेले वाले झुमरी के ढाबे पर आ जाते हैं। अरे ओ झुमरिया, बहुत मचक रही थी उस दिन, हैं? आज तेरा हिसाब बराबर करने आया, समझी? उस दिन तुम लोगों को पुलिस के हवाले कर ही देना चाहिए था। तुम लोग सीधे तरीके से बात नहीं मानने वाले। आज तुझे बगल वाली नहर में धकेल कर तेरा किस्सा खत्म कर दूंगा मैं। ढाबे पर खाना खाने वाले सब लोग तमाशा देखने लगे, लेकिन कोई उन शराबियों को रोकने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। दोनों आदमी झुमरी से बदतमीजी करने लगे। तभी ढाबे पर एक ट्रक आकर खड़ा होता है। ओ बेवड़े इधर उधर अकेली औरत पे क्या दौड़ जमाते हो हैं? अबे तू कौन है? निकल यहाँ से बे, नहीं तो हड्डी पसली एक कर दूंगा। ओए तेरी मानू मासी आँखा है। और रुक तू रुक। सरदार जी तभी उसको एक हाथ से बगल में दबोच लेते हैं और अच्छे से धुलाई कर देते हैं। ओ बहन जी, अब जमाना बदल गया है, अपनी रक्षा खुद ही करनी पड़ती है। ओ उठाओ डंडा और शुरू हो जाओ। तभी झुमरी गुस्से से पास ही पड़ा डंडा उठाती है और दूसरे शराबी की पिटाई करना शुरू कर देती है। अरे भाई बचाओ, छोड़ो भाई, छोड़ दो, माफ कर दो भाई, छोड़ दो भाई, मारो भाई, गलती हो गई। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और दोनों शराबियों को गिरफ्तार कर लेती है। ओ आओ जी, ओ इंस्पेक्टर साहब, और ले जाओ इन्हें और बाकी की खातिरदारी थाने में करो इनकी। अरे चल, अरे थारे को बहुत गर्मी चढ़ी है, हैं? ले चल इनको, आज जरा आन मिलो सजना करते हैं इनके साथ। ओ बहन जी, और ये तो अच्छा हुआ कि मैं अपना लठ यहीं भूल गया था और 100 से लेने वापस आ गया, नहीं तो न जाने क्या अनर्थ हो जाता। इसके बाद झुमरी ने अब किराए की जगह खुद की जमीन लेकर अपना ढाबा बना लिया और उसका ढाबा दिन रात तरक्की करने लगा और झुमरी ने अब कई लोगों को काम पर रखकर उन्हें रोजी रोटी का साधन दिया और अपने बेटे को भी अच्छी शिक्षा के लिए शहर भेज दिया।